नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहित बिहार के तमाम वो दल बैठेंगे जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। आरजेडी की बातचीत कर ले, बीजेपी साथ नहीं आ रही थी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पे 1 तारीख को होने वाले सर्वदलीय बैठक में हम सम्मिलित होंगे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है वो मना कर देगी बिहार में जातिगत जनगणना लागू करने को लेकर के, लेकिन बीते ही दिनों प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पे जो 1 जून को बैठक होनी है उसमें हम भी यानी कि बीजेपी भी जो है वो शामिल होगी। अब लगातार आरजेडी की तरफ से ये बयान आ रहा था कि बिहार में अगर जातिगत जनगणना की शुरुआत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की वजह से ही होगी, क्योंकि आरजेडी ने ही पहला मुद्दा उठाया था। उन्होंने सदन में और सदन से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नजर आया था, जिसके बाद से ही आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे थे कि आरजेडी के द्वारा ही बिहार में जातिगत जनगणना संभव हो पाई है। अब इस बीच बिहार में जब जातिगत जनगणना पे चर्चाएं चल रही हैं, आरजेडी लगातार ये बातें कह रही है कि हमारे वजह से जातिगत जनगणना बिहार में शुरू होगी। जब उपेंद्र कुशवाहा से, जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल किया गया कि आरजेडी लगातार ये बातें कह रही है कि आरजेडी के तरफ से ही ये पहल की गई और अगर आरजेडी सवाल नहीं उठाती तो ये जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना नहीं करते। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि आरजेडी भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते बिहार में जातिगत जनगणना कैसे संभव हो पाता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। पहले से मामला चल रहा है उनके यहाँ और कानून अपने हिसाब से या जो सरकार की एजेंसी है काम करते रहती है, तो उस कंटेक्स्ट में रेड है, उसको कोई राजनीति से और खास करके जेडीयू की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों के प्रयास से जातीय जनगणना होने की बात हो रही है, उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और उसमें भाजपा शामिल हो रही, लेकिन ये सारा श्रेय राजद के नेता लूटने में लगे हैं कि हम लोग के चलते ये राजनीतिक बैठक हो रही है सभी पार्टियों की, और हम लोग का दिन है कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही। देखिए, अब वही अपनी पीठ थपथपा ले, उसकी मर्जी, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि आज से नहीं काफी पहले से नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बैठक हुई थी हमारी पार्टी की, उसका प्रस्ताव है। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार जातीय जनगणना के पक्ष में बात की है। विधानमंडल में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रस्ताव था, जिसका समर्थन सब लोगों ने किया। और देश भर में नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार की सरकार करा रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते हो रहा है। अब दावा जिसको करना हो करे, लेकिन स्थिति तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार जी हैं अभी, इसलिए जातीय जनगणना बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार जी नहीं होते तो जातीय जनगणना बिहार में भी नहीं होती। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो आपने सुना किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भले ही कोई अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन नीतीश कुमार अगर नहीं चाहते तो बिहार में जातिगत जनगणना कैसे लागू होता। लगातार जातिगत जनगणना पर चर्चाएं भी हो रही थी, कब लागू करना है इसको लेकर के बातें नहीं हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा ही संभव हो पाया है जातिगत जनगणना के मुद्दे पे। तो जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।